नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन और स्वागत करता हूं समस्त भारत का आज के इस चौंका देने वाले क्राइम फाइल्स की नई कहानी में, जिससे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। लो, सुबह सुबह दिल मत तोड़ो किसी का। अरे सूरज का दिल तो तुम्हारे साथ ही जुड़ा ना मोनी डार्लिंग। रात तुम्हारे साथ गुजारी थी, सुबह भी तुम्हारे साथ ही उठना चाहता था। उसके लिए तो एक ही रास्ता है, शादी, जो तुम्हें करनी नहीं है। तो अकेले ही करवट लेते रहो फिर। सूरज, सूरज, अरे ओ, उठ जा, माँ के लाडले उठ। तुझे पता है ना, तेरे उठने से पहले माँ किसी को चाय तक पीने नहीं देती, और तेरे जीजा जी मुझे परेशान कर रहे। चल उठ जा, उठ जा मेरे भाई, चल। अरे जीजा जी तो मेरे नींद के दुश्मन बने हो। हाँ, सब तेरे दुश्मन है। चल जल्दी से उठ जाना भाई, प्लीज यार, चल जल्दी जल्दी आ रहा जल्दी आ। हाँ मम्मी जी, कब आपका लाडला सोकर उठेगा? कब आप चाय बनाओगे और कब हम चाय पियेंगे? ऐसे रोज रोज देरी के चक्कर में ना हमारा वक्त और सेहत दोनों खराब हुए जा रहा है। ऐसा होता है कि इंसाफ के मेहमान के साथ। घर जमाई हो, मेहमान तो बस रिश्ते में रह गए हो श्याम बाबू तुम। सूरज उठेगा, टीका करूंगी, फिर चाय मिलेगी। और अगर ज्यादा जल्दी है ना तो जियो अपने ढंग से, घर जाओ। मतलब ये हमारा घर नहीं है? शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है। वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी की है, 20 तोला सोना दिए, और ये तुम्हारे श्रीमान जी जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका पूंजी भी हम ही दिए हैं, पूरा 40 लाख। तो मेरा हक नहीं है अब इस घर में? तुम्हारा हक हम सब दे चुके हैं तुम्हें। अब जो कुछ भी है ना, हमारे लाडले बेटे सूरज और उसके बच्चे का है। सूरज इस घर का मालिक है और इस घर का वारिस भी। और मेरा बबलू, उसे कुछ नहीं दोगी? देंगे ना, उसके पिताजी घनश्याम दास जी कमा के देंगे, और जो उनके बाप दादा छोड़ कर गए हैं ना, वो। दुकान पर जाना है तुमको आज सूरज? मुनीम जी से हिसाब समझकर मुझे हिसाब ला के दो। हम दुकान नहीं जाएंगे मम्मी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमसे ये सब नहीं होता है। हम दुकान जाएंगे तो सिर्फ अपनी। देखो, पहले तुम पापा की खुली दुकान पर जाओ, फिर जब तुम्हारी दुकान खुलेगी तो वहां भी जाना। और हमारी दुकान खुलेगी जब आप हमें पैसे देंगे। पैसे देती काहे नहीं हो? हम भी तो तुमसे कब से एक ही बात कह रहे हैं, तुम हमारी सुनते काहे नहीं? मम्मी, वो बात तो हम नहीं मानेंगे, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है पहले, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। देखो, हम तुम्हारी मम्मी हैं, पहले हमारा सपना पूरा करो, फिर तुम्हारा। मम्मी, वाव, कमरे का तो हुलिया ही बदल गया। पर पर्दे पहले वाले ज्यादा अच्छे थे। लाइफ में चेंजेस आते रहने चाहिए तो लाइफ मजेदार रहती है, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। और उन चेंजेस में अगर लड़कियां हो तो ज्यादा मजा आती है ना? अब लड़कियां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती तो मैं क्या करूं सोनी डार्लिंग? सोनी नहीं, मोनी नाम है मेरा। नाम तो याद नहीं रहता, फ्यूचर क्या देखूं मैं तुम्हारे साथ? फ्यूचर तो हमारे हाथ में है मोनी डार्लिंग। जो मैं चाहूंगा वही होगा मेरी लाइफ के साथ, और तुम्हारे साथ भी।
4 बज गए। मोनी, मोनी डार्लिंग, उठो उठो जल्दी। अरे मम्मी आ जाएगी, 4 बज गए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बस चाय ही रही। हाँ जल्दी जल्दी उठो, बस लो अपने जल्दी। अरे मम्मी, क्या बात हो गई? अब हमसे क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? अरे हम तो बोले थे ना कि हम नहीं जाएंगे दुकान, नहीं करेंगे ईट मोरंग वाला काम। हमको पसंद नहीं है जो घर बुलाकर काम करते हो तुम रात को, और ये सोचकर सुबह होते ही भेज देते हो कि मम्मी ना देखे, और मम्मी सब जानती है। सुधर जाओ, हमारे लाड प्यार को हमारी कमजोरी ना समझो। अरे मम्मी, सुधरना ही तो चाहते हैं हम अपना काम करना चाहते हैं। महल रोड पर रेडीमेड कपड़ों का शोरूम खोलना चाहते हैं। बचपन से यही सपना देखा हमने, और आप है कि सुनती नहीं हो। बेटा, हम भी तो यही सपना देखे हैं कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे बाल बच्चे हों। पहले तुम हमारा सपना पूरा करो, फिर देखो हम तुम्हारा सपना कैसे पूरा करते हैं। अच्छा, अगर हम कल शादी करेंगे तो हमें 20 लाख रुपए दे दोगी? अरे बेटा, कल काहे, आज ही शादी कर लो। हम तो आज ही तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे। पक्का मम्मी? पक्का बेटा। सुगंध मिट्टी से बोली, मिट्टी से बोली, बादल बरस गया। बादल अच्छा लो, ऊपर जाओ, पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। हाँ, मम्मी जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी देखिए ना। ये लीजिए मम्मी जी, आपका डाडला नया नाटक उठा के घर ले आया है। यार जो भी है मजेदार है। हमने आपका सपना पूरा कर दिया, हमने शादी कर ली। क्या शादी? क्या बोल रहे हो तुम? बिना बैंड बाजा बारात की शादी कर ली तूने। ले लो। जो लड़का बिना हल्ले गुल्ले के सुबह उठता नहीं है, वो इतना शांति में शादी करके आ गया। हम तो इस शादी को मानते ही नहीं है मम्मी जी। हमने शादी मम्मी के लिए की है। हमें पता था कि आप सब लोग ऐसे यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं साथ में सब सबूत लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट, और ये हमारी फेरे लेते हुए फोटोज। मम्मी, पेपर तो सही है, शादी कर ली इसने। बेटा जा, जल्दी जा, पूजा की थाली लेकर आ। मेरा बेटा बहू लेकर आया, जा जल्दी जा। ले बेटा। बस बस बेटा, बस बस, खुश रहो। माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के लिए होता है। दूधो नहाओ, वो तो भलो। वैसे मम्मी, मैंने आपका सपना तो पूरा कर दिया, मेरा सपना भी पूरा कर दो। 20 लाख का चेक दे दो, मैं आज से अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारे जीजा जी को 1.5 करोड़ स्टॉक मार्केट के लिए दे सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए क्या कमी? कपड़े का शोरूम खोलना चाहते हो ना, समझ लो खुल गया। ये तुम्हारे 2000 रुपये, 1000 आज के, 1000 कल के एडवांस। देखो सूरज, तुमने बोला कि भाड़े की बीवी बनना है, रोज के पैसे मिलेंगे। हमने तुम्हारी बात मानी, लेकिन मम्मी जी से इतना बड़ा झूठ। देखो हमको ये सब सही नहीं लग रहा है। देखो, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं अपने पैसे ले सकूं मम्मी से, अपना बिजनेस शुरू कर सकूं।
अगर मैं ये शादी नहीं करता तो मुझे मम्मी जी से पैसे नहीं मिलते हैं ना। मैं तुम्हें भाड़े वाली बीवी बनाकर नाटक कंपनी से क्यों उठाकर लाता? बात को समझो, जितने दिन हैं नाटक करती रहो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते जाएंगे, फिर काम खत्म। रख लो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत सजावट की हुई है। कुछ खास है क्या? सुहागरात है ना आज तुम्हारी, तो सुहागरात जैसी कुछ सजावट तो होनी चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहती हो? फिल्मों की तरह दूध का गिलास लेके आऊं, तुम्हारे गहने उतारूं? हाँ, तुम मेरा एक एक गहना उतारो। तो ठीक है, ये मैं तुम्हारे कानों की बालियां उतार दूं। और ये मैंने तुम्हारे गले का हार उतारा, और ये हमारे कमर का कमरबंद उतार दिया। सुंदर है ना? बहुत। बहू, बच्चे छोटे थे जब इनके पापा गुजर गए, घर बिजनेस बच्चों को संभाला, बेटी पर आया धन, उसकी मर्जी से उसकी शादी की। वंश आगे बढ़ाना चाहती थी तो मैं चाहती थी कि जल्दी सूरज की शादी हो जाए, पर अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। मम्मी, हम दुकान का माल देखने के लिए जा रहे हैं, हमारे पैसे। अरे बेटा, मुनीम जी आते ही होंगे चेक लेके, तुम चिंता मत करो। ओह मम्मी, आई लव यू। हम चलते हैं। मुझे आई लव यू बोलकर चला गया और तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं। क्यों बहू? पता नहीं माँ जी। मुंह तो बना हुआ है उसका, मतलब नाराज तो है वो किसी बात को लेकर। पति लुभाने से खुश होता है, उसका पहला कदम है साज श्रृंगार। अब ऐसी बनी रहोगी शादी तो कहाँ खुश होगा पति, कैसे देखेगा? हाँ वो माँ जी, क्या ना हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है। माँ जी नहीं, मम्मी। जिसे सूरज राधिका मेरे को मम्मी बोलते हैं, तुम भी मुझे मम्मी बोलो। रुको, ये लो, ये पकड़ो। ढेर सारे कपड़े खरीदो, सजो संवरो, ताकि सूरज तुमसे आंख ना चुरा पाए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। मम्मी ना सबको सूरज की बहू पे लुटाए दे रही हैं। दादी को नगों वाला हार दे दिया उसे और नोटों की गड्डी भी पकड़ा दी, कहा कि जो मन करे वो खरीद लो। अरे सच कहे ना तो तुम्हारे भाई की शादी तो हमारे समझ के बाहर है, वरना सूरज जैसा लड़का इतना बड़ा अय्याश वो शादी कर ले, वो भी छुपके से, बिना किसी को बताए। हमें बात ना हजम नहीं हो रही है। अरे तो कुछ कीजिए ना, कल को अगर मम्मी नहीं रही ना तो कहीं हमें ना निकाल दे ये दोनों घर से बाहर, बहू बेटे।
ये सब यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये शादी सिर्फ एक नौटंकी है, ये मत भूलना। लेकिन सूरज, हमारी कानूनी शादी हुई है और ये शादी सच्ची है। ये तुमने मम्मी जी को भी बताया, क्या करोगे उसके बाद? क्या कहोगे उनको? डाइवोर्स दे दूंगा तुम्हें, माँ से पैसे मिलते ही। माँ जी, रोटी? रख दो बहू। चलो तुम भी बैठो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, पहले सूरज आ जाए फिर उनके साथ खा लेंगे। कुछ सीखो बहुरानी से। किस तरह अपने हस्बैंड के बिना खाना तक नहीं खा रही है वो। और एक तुम हो, आज तक कभी हमारा इंतजार ही नहीं किया। हर रोज हमसे पहले ही खा के बैठ जाती हो। हाँ, इनकी शादी को भी 9 साल हो जाने दो, फिर देखते हैं पति को देखते हैं या बच्चे को। मेहमान जी, खाना खाने वक्त तो लाटा जेब में रख लिया करो। वैसे 9 साल तो तुमको भी हो गए यहाँ पड़े पड़े। मम्मी जी मानते हैं कि हमें 9 साल हो गए हैं पड़े हुए, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। हमने ठान लिया है, जब तक हम आपका एक एक पैसा ना लौटा देना, तब तक हम इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम भी इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि कभी तो पैसा वापस आएगा। पर वादा तो तुमने पैसा लेते समय किया था कि मम्मी जी 1.5 करोड़ दे दो, स्टॉक मार्केट में लगाना है। हर 2 महीने के बाद 10 लाख रुपए महीना ले लेना। पर आज पूरे 2 साल हो गए हैं, पर 1 रुपया वापस नहीं आया। जी थैंक यू। अरे क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? आई एम सॉरी। ठीक है, तमीज से समझाता हूँ आपको। वो क्या है ना, हमारा दिल आ गया है आप पर, और जब तक आप पास नहीं होंगी ना, इस दिल को ठंडक नहीं मिलेगी मंजू डार्लिंग। आप अपने रिश्ते की मर्यादा भूल रहे हैं मेहमान जी। मेहमान जी? कौन, हम या आप? I mean, जो रिश्ता ही झूठा है उसकी कैसी मर्यादा मंजू डार्लिंग? अरे चौंकी मत, चौंकी मत, हम सब कुछ जानते हैं कि आप भाड़े की बीवी। अरे तो हमसे भी भाड़ा ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है? बन जाओ हमारी भी बीवी, भाड़े वाली। बस कीजिए, हम मानते हैं हम नाटक वाली है, लेकिन कोई धंधे वाली नहीं है जो आपका जो मन में आएगा कह लेंगे। देखिए, आप इस घर में सामान हैं, इसलिए बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ कि अपना और इस घर में सभी का सामान रखने में आपकी ही भलाई होगी। कौन सा पत्ता कब फेंकना है ना, इसके माहिर हैं। लोग भले हमें जुआरी कहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो जो खेल चल रहा है ना तुम्हारे और सूरज का, इस नाटक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तुम जानती हो सब क्यों चल रहा है? सूरज मम्मी जी से पैसे निकलवाना चाहता है, लेकिन तुम दोनों का ये खेल फेल है, क्योंकि मम्मी जी तब तक पैसे नहीं देगी जब तक उन्हें पोता नहीं मिल जाता। और सूरज तो तुम्हें ऐसे टच भी नहीं करता है, तो कहाँ से होगा बच्चा? इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ मेरी टीम में आ जाओ। मम्मी जी को मिल जाएगा उनका उत्तराधिकारी, तुम्हें मिल जाएगा पैसा। आज शाम तक के टाइम देते हैं, आ जाओ हमारे पास। दोनों सबके सामने ना, कल सुबह तुम दोनों का पूरा भांडा फोड़ देंगे। कौन सा पत्ता कब फेंकना है ना, इसके माहिर हैं। लोग भले हमें जुआरी कहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं।
कल रात तक के टाइम दिए थे तुमको, आई नहीं तुम। रात खत्म, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? अभी तो बात शुरू हुई है। अच्छी। तो शुरू करें। अरे घनश्याम बाबू, इतनी भी क्या जल्दी है? जब से तुमको देखा है ना, सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे रोक दूं अपने आप को, तुम बताओ। अगर हम रोके तो? मतलब तड़पाओगी हमें, ठीक है। अगर तुम हमें तड़पाओगी ना तो हम भी बदला लेंगे, हम भी तड़पाएंगे तुम्हें। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध के कल सुबह यहाँ से निकलना पड़े, इस घर को छोड़ के जाना पड़े। सही कह रहे हैं आप घनश्याम बाबू। हो सकता था कि हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से जाना पड़ता। अगर मेरे हाथों ये नहीं पड़ता, आपकी बैंक की पासबुक देखिए। अरे जाने तो बात ऐसी है ना घनश्याम बाबू कि बोरिया बिस्तर तो अब आपका गायब होगा। सोचिए अगर मम्मी जी को पता चल गया कि जो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए आपको दिए थे, हाँ, स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, वो तो स्टॉक मार्केट में लगे ही नहीं थे, वो तो आपने किसी जुए में लगाए और फिर आप हार गए। और आपके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं? हाँ, सिर्फ 600 रुपए। ये मेरी पासबुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? कितनी बार मना किया ना कि ठंडा पानी मत पियो। अब डॉक्टर सुई लगाएगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। चलो अभी चलो, अब आएगा मजा तुम्हें। अरे ऐसी क्या बात है, छीन क्यों रहे हैं? ले लीजिए, प्यार से ले लीजिए घनश्याम बाबू। वो क्या है ना कि हमारे पास सारे सबूत हैं, इसकी बहुत सारी फोटो ले ली हमने, तो कोई फायदा नहीं है छीन कर। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए घनश्याम बाबू, अगर आपको इस घर में जमाई बनकर जमे रहना है तो फिर थोड़ा कायदे में रहिए और अपना मुंह बंद रखिए। फिलहाल तो अपना मुंह बंद रखेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। देख मिनट, तुम ना सही कह रही थी, बिल्कुल तुम ना सही कह रही थी। सूरज और ये मंजू मिलकर ना हमारे बच्चे का हक मार लेंगे साले दोनों। तो करी क्या फिर? इन दोनों के बीच में ना ऐसी अंगार लगानी पड़ेगी ना कि इनकी घर गृहस्थी आगे ही नहीं बढ़ पाए। साइन करो डिवोर्स पेपर्स पे। मम्मी ने हमें 20 लाख रुपए दे दिए, अब तुम्हारा खेल खत्म। साइन करो और निकलो यहाँ से। हम इस पे साइन नहीं कर रहे और ना ही हम इस घर से बाहर निकल रहे हैं। भाड़े की बीवी का नाटक था, काम हो गया, नाटक खत्म। क्या मतलब नहीं जाएंगे? सूरज देखो, हम तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहते हैं। लालच आ गया, ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और यहाँ रुक जाओगी? मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। साइन करो जल्दी इन पर। तो यार पंकज, मेरा एक काम करना है यार तुम्हें। हाँ, मरवाना है किसी को, लेकिन सुन,
बहुत ध्यान से, किसी भी तरीके से मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। बोल, करेगा? ठीक है, मैं तुझे फोटो भेजता हूँ, मेरा काम कर दे बस। चल। सुन रहे हो? अरे सुनो ना, मैंने ना अभी सूरज को फोन पर बात करते हुए सुना, वो तो मंजू को जान से मारने की बात कर रहा था। क्या करें? सच? हाँ। मतलब हम तो मंजू को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारा भाई उसको ऊपर पहुंचाने के बारे में प्लानिंग कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, करने दो उसे, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। मम्मी को बता दे क्या? नहीं, मम्मी को अभी कुछ मत बताना, जब सही वक्त आएगा ना तब सब कुछ बता देंगे। मंजू, क्या हो बेटा? तुम सोई नहीं अब तक? क्यों रो रही हो बेटा? नहीं बेटा, रोते नहीं, तुमको खुश रहना है, और औरत खुश रहेगी तभी तो उसकी गोद में लाडले खेलेंगे ना। चल, खुश हो जा, चुप हो जा, रोते नहीं। सूरज ने कुछ कहा तुझे? मैं जानती हूँ उसकी हरकतें, मेरे लाड ने ही बिगाड़ा है उसे। पर जितनी भी लड़कियां उसके पास आई हैं, वो तेरी जगह नहीं ले सकती। तू उसकी ब्याहता है और तेरा उस पर हक है, और अपने हक पर भरोसा रख, फिर देखना वो कैसे तेरी तरफ खींचा चला आएगा। और फिर मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सूरज से बात करूंगी, ठीक है? चुप हो जा। मम्मी जी, सूरज की पिछली जिंदगी क्या थी, कैसी थी, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है और हमारा बहुत सम्मान करते हैं। शायद हमसे वो प्यार नहीं करते, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो जिस हाल में रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम खुशी खुशी रह लेंगे। मम्मी जी, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। हम बस आपको ये कहने आए थे कि हमारे दिल में सूरज के लिए बहुत सारा प्यार और आपके लिए बहुत सारा स्नेह है। और आपको एक बात बताएं, हम बहुत छोटे थे जब हमारी माँ गुजर गई। हमें कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला, लेकिन जब से इस घर में आए हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तू बेटी है ना, और मैं तेरी माँ हूँ।
मंजू 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 क्या हुआ? मम्मी मम्मी, ये मंजू मंजू क्या हुआ मंजू को बेटा? ये मंजू उठो, मंजू क्या हो गया? जल्दी से पानी लेकर आ। मंजू बदबू क्यों आ रही? मंजू जल्दी जल्दी। बेटा उठो मंजू। ये तो मर गई। क्या? मर चुके? कैसे? अरे मंजू, इससे ये दम घुटने वाली जड़ी बूटी से मौत हुई है मंजू की। ये मेरे कमरे में किसने रखा? कौन मारना चाहता है मंजू को? कि तुम। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने सुना था सूरज, कल रात को तुम किसी से बात कर रहे थे, मंजू को जान से मारने के लिए बोल रहे थे तुम, और इसके लिए तुम उसे पैसे भी देने वाले थे। तुमने जिसे बोला होगा उसी ने मारा होगा ना उसे। क्या बोल रहे? सूरज, मेरे सर पे हाथ रख के सच बता, ये जो बोल रही सच है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, ना मैंने मंजू को मारा है ना मरवाया है। ये मौत का सामान तुम्हारे बैग में कैसा है? क्या समझे हम? ये मेरे बैग में किसने रखा मुझे नहीं पता। जो भी सच है ना पुलिस पता करेगी, ठीक है? हाँ, बुलाओ पुलिस को। मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। जब मौत का सामान सूरज के बैग से निकला है, यही पड़ा है नहीं? और ये लाइटर तुम्हारा है ना घनश्याम बाबू? तो ये लाइटर सूरज मंजू के कमरे में क्यों पड़ा है? लेकिन हम काहे मारेंगे मंजू को? क्यों मारेंगे? क्योंकि मंजू तुम्हारा सच जान चुकी थी। वो जानती थी कि तुम झूठे, चोर और जुआरी हो, और तुमने हमसे 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के। तुमने वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाए थे, तुमने उन पैसों का जुआ खेला और जुआ में तुम हार गए। और मंजू ये सच जानती थी, कल ही उसने मुझे बताया था। और ये सच छुपाने के लिए तुमने मंजू को मारा। हमने मारा है मंजू को, क्योंकि आपका लाडला बेटा ना मेरे और मेरे बेटे से हक छीनने का इंतजाम कर रहा था। और तू, मैं तेरे वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर इस खानदान में किसी का वंश आगे बढ़ेगा तो वो मेरा वंश है। ये जो कुछ भी है ना, ये सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का है। अगर हमारे बीच में जो कोई भी आएगा ना, सबको खत्म कर दूंगा मैं, सबको। मंजू मर गई,
घनश्याम को पुलिस पकड़ के ले गई। तेरे मुंह से तेरा सच जानना चाहेगी तेरी ये मम्मी। हमें आपसे पैसे मिल जाएं, इसके लिए मैंने मंजू से शर्तिया शादी की थी। उसे भाड़े की बीवी बनाकर घर लेकर आया था। भाड़े की बीवी? पर मम्मी, कल रात मुझे एहसास हुआ कि मैं मंजू से बहुत प्यार करता हूँ। उसका सच्चा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे और किसी चीज से कुछ मतलब नहीं। मानिए, मैं कल रात मैंने उसे सॉरी भी बोला। साइन नहीं किया अभी तक। गई किधर? मम्मी जी, सूरज की पिछली जिंदगी क्या थी, कैसी थी, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है। हमसे वो प्यार नहीं करते, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और वो जिस हाल में रखेंगे, जैसे रखेंगे, हम खुशी खुशी रह लेंगे। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? अपने डिवोर्स के पेपर जला रहा हूं। जो शर्त मैंने तुमसे लगाई थी, आज उस शर्त को खत्म कर रहा हूं। मैंने भाड़े की बीवी का नाटक किया था ना, लेकिन वो अग्नि के सामने फेरे तो सच्चे थे ना। उन वचनों का मोल, वो सब चीजें मुझे आज समझ में आई हैं। अब मुझे माफ कर दो। आज से जीवन सिर्फ तुम्हारा। मुझे पंकज को मना करना होगा। अब तुम सो जाओ, मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। पंकज का फोन नहीं मिल रहा, जाकर रोकता हूं उसे। मम्मी, पंकज को तो मैंने रोक लिया, पर अपने सच्चे प्यार को खोने से रोक नहीं पाया। मैंने मंजू को खो दिया। मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी। अपना सपना पूरा करने के लिए सूरज ने अपनी मां का सपना पूरा तो किया, पर झूठ का सहारा लेकर घनश्याम जैसा लालची, कामचोर, जुआरी घर जमाई जान गया सच सूरज और मंजू के भाड़े के इस पति पत्नी के रिश्ते का। और अपनी चाल में पहले अय्याशी का दाव खेल जब नहीं रिझा पाया मंजू को, तब छल से उसने मंजू को मार दिया और इल्जाम का खेल खेला सूरज पर। घनश्याम का दाव चला तो सही, पर बुराई को सच्चाई से हारना ही पड़ता है, और वही हुआ उसके साथ। उसकी करतूत उसके ही छोड़े सबूत के सामने आ गई और मिली उसे सजा उसके किए अपराध की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.